जय हिंद। चलिए आज का हमारा टॉपिक्स है हिमालय के घाटियों के बारे में। किसके बारे में? हिमालय की घाटी में। सर घाटी क्या होता है? सिंपल घाटी का मतलब होता है कि मान के चलिए एक ट्रायंगुलर शेप ले लीजिए इस तरह का, ये ट्रायंगुलर शेप हो गया और इसके बीच वाला जो भाग होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, आसान भाषा में घाटी कहते हैं। सर आप हमें हिमालय घाटी के बारे में क्या पढ़ाना चाहते हैं? देखिए हिमालय कोई छोटा मोटा क्षेत्र है नहीं, हिमालय काफ़ी लंबा क्षेत्र है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का बात करें तो हिमालय की जो लगभग लंबाई है 2500 किलोमीटर क्या है, हिमालय क्या है, लंबा है। स्टेज नंबर फर्स्ट। सेकंड की बात करें तो इसको कहते हैं पश्चिम का हिमालय, इसको कहते हैं पूरब का हिमालय। पूरब और पश्चिम के हिमालय में बहुत सारे अंतर होते हैं। क्या अंतर होता है? जो आपका पश्चिम का हिमालय होता है इसकी चौड़ाई अगर यहाँ देखा जाए तो लगभग 400 किलोमीटर क्या होती है चौड़ाई में क्या हिमालय है। लेकिन अगर हम लोग पूरब की तरफ चलाएं तो यहाँ की हिमालय आपका 150 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। कितना? 150 किलोमीटर क्या है, इसका क्या है, चौड़ाई है। और इसकी लंबाई देखा जाए तो 2500 से कुछ ज़्यादा किलोमीटर क्या है, लंबी है। लेकिन अब यहाँ पर बात कर ले कि हिमालय की अगर हम लोग श्रेणी की बात कर लें यानी कि श्रृंखलाओं की बात करें तो ये आपका जो है पैरेलल है। पैरेलल का मतलब अगर मैथ में पढ़ते हैं कि ए लाइन बी के पैरेलल और बी लाइन क्या है, सी के पैरेलल है। ठीक उसी प्रकार से हिमालय क्या है, यहाँ पर क्या है, पैरेलल लाइन से क्या है, संबंधित है। एक लाइन दूसरी लाइन दूसरा एक लाइन दूसरे क्या, दूसरा लाइन क्या है, तीसरे के बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। इसको कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि कश्मीर घाटी, पाला घाटी, ठीक है ना। तो कश्मीर घाटी में आपका जो है आने वाले जो घाटी हैं, एक नंबर कौन है, कश्मीर घाटी, दूसरा है दून की घाटी, उसके बाद से कंगड़ा और क्या, कुल्लू की घाटी है। और हम बात कंगड़ा और कुल्लू की कर ले तो ये घाटी आपको क्या है, हिमाचल प्रदेश में क्या है, स्थित है। ओके। और उसके बाद से बात करते हैं तो यहाँ पर एक और घाटियाँ हैं, भागीरथी घाटी। सर भागीरथी घाटी कहाँ है? तो भागीरथी घाटी क्या है, गंगोत्री के समीप है। एवं एक और घाटी की बात आ गई, क्या नाम है, मंदाकिनी घाटी। सर मंदाकिनी घाटी कहाँ है? तो जो केदारनाथ के क्या है, आपके समीप है। सर इसमें विशेषताएं क्या है, काफ़ी सुंदर और मनोरम दृश्य होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। और ये पर्यटकों की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी समय मिले आप भी जाइए, घूम के आइए, काफ़ी सुंदर जगह है। अगर हम बात करते हैं कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य में क्या है, स्थित है। अब हम बात करते हैं, अक्सर एग्जाम में आता है कि सर नीलांग घाटी कहाँ है? तो नीलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में क्या है, स्थित है। और इसी में आपका जो गंगोत्री नेशनल पार्क क्या है, स्थित है। एक और घाटी की हम लोग बात करते हैं, और नीलांग घाटी की बात करें तो भारत और चीन के सीमा के निकट सुरमई नेलम घाटी है, ठीक है ना। और 1962 में युद्ध के बाद से इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन मई में 2015 में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ओके। अब हम बात कर लेते हैं मरखा घाटी। ये मरखा घाटी सर कहाँ है? ये मरखा घाटी आपका जो है लद्दाख क्षेत्र में क्या है, स्थित है, ठीक है ना। और इसकी अगर बात किया जाए तो समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड में भी एक आपका जो है घाटी है, जिसको जो है हम लोग जयपुर श्रेणी की घाटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद से भारत में क्या एक और स्थिति बता देते हैं। अगर ये वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं क्या, पश्चिमी तट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी तट। अगर भारत में और भी श्रेणी की बात किया जाए तो इसे कहते हैं बिंद की श्रेणी, इसे कहते हैं सतपुड़ा की श्रेणी। उसके बाद से ये वाला जो पार्ट दिखाई देता है जो राजस्थान में है, इसके कहते हैं क्या, अरावली के क्या, श्रेणी। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय की श्रेणी, जो बिल्कुल क्या एक श्रेणी दूसरे श्रेणी के बिल्कुल क्या है, समानांतर है। ओके, दैट्स ऑल।